दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग रूल्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ऊपर आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, वो इस वीडियो को सबसे पहले देखें और ये देखने के बाद आपको इंग्लिश को रीडिंग करने के फैंटास्टिक रूल्स के बारे में पता चलेगा। तो यहां पर जो वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये वीडियो था सिर्फ सिंगल वाउल साउंड को लेकर, यानी कि AEIOU जो हमारे इंग्लिश की अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उसमें AEIOU ये वाउल्स होते हैं और दीज आर 5 वाउल्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीके के। वो वीडियो तो क्लियर था, उस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद करा, उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन अब जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं और दिखाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड 21 वाउल पेयर साउंड, यानी कि यहां पर 21 वाउल साउंड्स होंगे, हर एक वाउल डबल होगा, राइट। जैसे ए के साथ यू दोनों वाउल्स हैं, इसी तरह से ए के साथ ओ दोनों वाउल्स हैं। यहां पर 21 इनके कॉन्सेप्ट है जिसको आपने सही से देख लिया तो अब आप वो वर्ड्स भी इंग्लिश के पढ़ पाएंगे, उनको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, किसी से कम्युनिकेट करते समय आप कभी भी घबराएंगे नहीं, प्रोनाउंसिएशन एकदम एक्यूरेट रहेगा। ये वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर शुरू करूंगा हमारे पहले कॉन्सेप्ट से। आपके सामने है, आप देख सकते हैं पढ़ने व उच्चारण के रूल्स क्या होते हैं। ऐसा कोई वर्ड जिसके अंदर आपको 2 वाउल दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आइए यहां पर देखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले यहां पर रूल्स आपको नोट करने हैं और चाहे तो आप डायरी बना सकते हैं, आपको यह समझना होगा, बहुत जरूरी है। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में, आप देखो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको यह चीज क्लियर कर देता हूं। आपने देखा होगा ए से लेकर Z तक हमें ABCD तो आती है, राइट। इसमें 5 हमारे वाउल्स होते हैं, AEIOU, दीज आर वाउल्स। एंड जो Y होता है इसको हम बोलते हैं सेमी वाउल, इसलिए इसका भी बीच में यूज होता है, ये बीच में इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो ये 5 वाउल्स हो गए। अब हम ये कह रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर किसी भी वर्ड के अंदर जब 2 वाउल जोड़े के साथ एक साथ आते हैं, जोड़ियां बनाते हैं, तो उनको आप कैसे पढ़ोगे। तो सोच के देखिए वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है इंग्लिश के अंदर ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक वाउल होगा और 2 कॉन्सोनेंट होंगे तो आप उसका उच्चारण कर लोगे। आपने देखा होगा इंग्लिश के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स भी है जिसके अंदर वाउल्स कितने हैं, 2 वाउल्स एक साथ आए हुए हैं, तो वहां पर उनके प्रोनाउंसिएशन के रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए लिखा है, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में AI आता है या दिया हो तब AI का उच्चारण आपको ए करना है। ए मतलब ये वाली आवाज, मात्रा की, सारा खेल मात्रा का है, क्योंकि AEIOU मैं बार बार 1000 बार अपनी हर वीडियो में आपको बोल चुका हूं कि AEIOU जो होते हैं ये इंग्लिश की मात्राएं हैं। जैसे हमारे हिंदी में होती है छोटू की मात्रा, बड़े की मात्रा, ओ की मात्रा, वैसे ये मात्राएं हैं। बस इतना समझ लो, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सिर्फ इतना समझ लो, ये मात्राओं का काम करते हैं। आपको सब समझ आने लग जाएगा, ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। जैसे देखो जी क्या है, जी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, एन क्या है, हमारा एक कॉन्सोनेंट है, बीच में AI आ गया, ए भी एक वाउल है और I भी एक वाउल है, ठीक है। तो अब इसका जो उच्चारण है वो क्या करोगे, जी से बना हमारा गा, ठीक है। उसके बाद हमारा एन से क्या बनता है, ना बन गया। अब हमने AI के लिए क्या बताया कि जब भी AI आपको दिखाई देगा, AI का उच्चारण क्या दिखाई देगा आपको, ए, तो क्या हो गया, गेन। इसी तरह से मा ना, ये हो गया मेन, प्ला, पा और ला। मैंने बोला था ना आपको कि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले को आधा करना है और दूसरे वाले को पूरा करना है, तो ये हो गया प्लेन। इसी तरह से ये हो गया हाला हेल, राला रेल और जाला जेल। अब इसे जाइल, राइल या हाइल नहीं पढ़ना है। अब आप जाहिल नहीं हो, अब आप पढ़े लिखे हो रहे हो, आप इन वीडियोस को देख देख के सीख रहे हो इंग्लिश को, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो यार, जब तक अपनी नजरों में नहीं उठोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आज के बाद घबराना नहीं है। अब देखो जब किसी शब्द में क्या लिखा है, AI के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, R। अगर किसी वर्ड में आपको AI दिखाई दे और उसके तुरंत बाद आपको अगर R दिखाई दे जाए, अब AI का जो उच्चारण है वो ए नहीं होगा, अब होगा एया। क्या होगा, एया। जैसे देखो F और रा, तो ये फरा हो गया, अब बीच में लगा है AI तो हो गया एया, फेयर। ऐसे पढ़ो, हेयर। अब इसे हायर नहीं पढ़ना है, पायर नहीं पढ़ना है, पेयर। एया की आवाज, चेयर। देखो इसे इसलिए बोलते हैं चेयर, चायर नहीं बोलते। ऐसे ही रिपेयर और स्टेयर,
यहां पर आप धीरे धीरे इन चीजों को समझोगे, ठीक है। चलिए अब स्पीड से थोड़ा सा वीडियो को लेके चलेंगे, ध्यान से देखिए। किसी शब्द खंड के अंत में, ध्यान से सुनना, किसी शब्द खंड के अंत में, आखिर में AI के बाद अगर N दिखाई दे जाए तब AI का उच्चारण जो होगा वो आ हो जाएगा। देख रहे हो आप क्या उच्चारण हो जाएगा? अब उच्चारण क्या निकालोगे? अब उच्चारण निकालोगे आ का। जैसे यहां पर देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ेंगे फाउंट। अब फाउंट के बाद AI के बाद N तो फाउंटेन। क्या पढ़ेंगे? इसे फाउंटेन मत पढ़ना, फाउंटेन या फाउंटेन नहीं, फाउंटेन। क्या पढ़ेंगे? फाउंटेन। प्रोनाउंसिएशन रहेगा अन की, फाउंटेन, सर्टेन, है ना, माउंटेन एंड ऑप्टेन, मेंटेन, क्या चीज? मेंटेन एंड कर्टेन, कर्टेन। ये प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, शुड नो अबाउट देम, राइट? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, AE का नियम बताएंगे आपको। AE, अब देखो AE का मुख्य उच्चारण क्या है? ई। एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना, एक होता है लॉन्ग वाउल साउंड। क्या होता है? लॉन्ग वाउल साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो सारे, फ्री की एडवाइस दे रहा हूं। एक होता है लॉन्ग वाउल साउंड, एक होता है शॉर्ट वाउल साउंड। और हमारी हंसी इसी वजह से उड़ती है, ध्यान रखना। 10 लोगों के बीच में आप गलत प्रोनाउंस करोगे, आप हंसी का पात्र बनोगे, इसीलिए बनते हो। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आप गड़बड़ कर देते हो। ध्यान से सुना, लॉन्ग वाउल साउंड का मतलब ये होता है कि जब आपको आवाज लेनी है ना, उस पर्टिकुलर वाउल की थोड़ा लंबी लेनी है, स्ट्रेच करना है उसको। जैसे कीप, जैसे यहां पर देखो एक वर्ड लिखा है कीप। अगर 2 ई एक साथ आ रहे हैं, 2 वाउल हैं, ये दोनों वाउल एक साथ आ रहे हैं, एक ही है लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही है बट एक साथ आ रहे हैं, 2 वाउल हैं, तो इसमें लॉन्ग वाउल साउंड होता है कीप। अब इसे पढ़ोगे किप तो आप गलत हो यार, आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो इसको, कीप, ठीक है। लेकिन अगर मैं KIT लिख दूं, अब इसे पढ़ेंगे किट, तो ये जो आई है ये छोटा ई होता है, और जो डबल ई होते हैं या ई होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग वाउल साउंड। तो शॉर्ट वाउल साउंड ये लिखा और लॉन्ग वाउल साउंड ये लिखा हुआ। अब समझ आया? अब यहां पर देखो कह रहा है AE का मुख्य उच्चारण ई होता है, ई मतलब लॉन्ग वाउल साउंड। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ईजेस। इसे पढ़ेंगे एस्थेटिक। क्या पढ़ेंगे? एस्थेटिक। और इसे क्या पढ़ेंगे? पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन, ना कि PA दिखाई दे तो आप पा कर दो इसको, तो ये पीडियाट्रिशियन। यहां पर ये रूल्स आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे, आप बहुत कुछ आगे करोगे। ध्यान देखना, ध्यान से देखो, जब किसी शब्द में AE के बाद आर आ जाए तो क्या करना है? AE के बाद आर आया तो AE का उच्चारण क्या होगा? एया। अब यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा है, अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एरियल। क्या पढ़ेंगे? एरियल। तो इसका उच्चारण हो गया एरियल, ये हो गया एरोलाइट, एरोलाइट। इसी तरह से इसे पढ़ते हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है आपको, प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी नेटिव लैंग्वेज सीख जाओगे। AU के नियम देखेंगे अब हम। जब किसी शब्द में AU दिया हो तब AU का जो उच्चारण होता है वो अ होता है। AU का उच्चारण क्या होता है? अ। अब देखो यहां पर जैसे लॉर्ड, इसे क्या पढ़ेंगे? लॉर्ड। इसे पढ़ेंगे कॉज, AU आया सॉस, पॉज, डोंट, लॉन्च। तो AU की आवाज क्या आ रही है? अ की आवाज आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपको इन पे ध्यान देना है। चलो आगे चलते हैं, देखिए AW का उच्चारण देखेंगे अब। जब किसी शब्द के बीच में या अंत में, देखो ध्यान से सुनना, अंत में या बीच में AW दिया हो तब AW का उच्चारण अ से करना है। किससे करना है? अ से। जैसे यहां देखो लास्ट में आ रहा है तो क्लॉ, सॉ, लॉ, और यहां पर ब्रॉल, अब भी अ की ही आवाज आ रही है, ब्रॉल, ड्रॉल, शॉल, शॉल, ठीक है। चलो रूल्स देखते जाओ बस आप। AY का नियम देखो, इसकी आवाज ए की होती है। जैसे जब किसी शब्द के अंत में AY दिया हो तब AY का जो उच्चारण करना है वो आपको ए करना है। फॉर एग्जाम्पल DECAY। अब इस वर्ड को आप पढ़ोगे तो आप ना कंफ्यूज हो गए कि यार इसे क्या पढ़े, डिकाय पढ़ें या डिकई पढ़ें? नहीं, देखो ध्यान से, DEC क्या हो गया हमारा? DEC हो गया डेक, ठीक है। और उसके बाद AY का उच्चारण क्या करना है हमें? ए, तो डिके, ठीक है, प्ले, डे, है ना, अवे, रे, ट्रे, और इसीलिए इसको क्या पढ़ते हैं? मई। मई नहीं पढ़ते, मई तो हिंदी का शब्द है। हमारा जो महीना होता है ना मई, उसको हिंदी में बोलते हैं मई, लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो बोलते हैं मे, क्योंकि M से माँ और उसके बाद AY से ए की आवाज, तो ये हो गया मे, ठीक है। EA का नियम देखेंगे अब। देखो जब किसी शब्द में EA दिया हो तब EA
का उच्चारण आपको ई करना है, या ई से किया जाता है। अब ये ई क्या है, देखो जब ई के आगे आपको, जब आपको ई के आगे ये दिखाई देता है ना, ध्यान से देखना, ई के आगे ये दिखाई देता है, ऊपर जो आपको देख रहे हो ना, ऊपर रा लगा हुआ है, तो ये लॉन्ग वाउल साउंड देता है। अब यहां पर देखो ई ए आया, ई टीम, अब इसे टिम नहीं पढ़ना है, टी नहीं पढ़ना है, टी चाय, जीन है ना, मीन पीज, और देखो ई ए आया, रीच। तो ई ए बच्चों आपको अगर किसी वर्ड के बीच में दिखाई देता है तो लॉन्ग वाउल साउंड निकालेंगे, ई, ऐसे हंसो, ई। जैसे फोटो खींचता है ना फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर क्या बोलता है, कहता है बोलो चीज, तो जैसे आप चीज बोलते हो, चीज, तो वो आपके मुंह पे स्माइल से आती है, वो फोटो खींच लेता है ना। इसी तरह से यहां पर है मीन, पीज, रीच, और ये साउंड निकाल के आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, यहां तक वीडियो देखने के लिए। जब किसी शब्द में ई ए के बाद आर आ जाए, और आर पे नजर गाड़ के रखना, ये बहुत लफड़े करता है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। जब भी ई ए के बाद आर दिया हो तब क्या करेंगे, ई ए का जो उच्चारण है वो इया हो जाएगा, इया, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर ये क्या है, स्मियर, ई आ गया, क्लियर, ई आया, हियर, ठीक है। अब इसे हीर नहीं पढ़ेंगे, हीर, क्योंकि ई ए का उच्चारण ई ही होता है, लेकिन जब इसके बाद आर आ जाए तो इया। और यही होते हैं इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल दैट वी डोंट नो, एंड व्हेनेवर वी ट्राई टू स्पीक दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, और इफ यू आर ऑन द स्टेज एंड यू आर परफॉर्मिंग समथिंग एंड यू स्पीक दीज वर्ड्स रॉन्ग, यू नो, आप हंसी का पात्र बन सकते हो। तो इसीलिए आपको इनको ना बड़े ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आइडिया, इया, आइडिया, इट्स नो आइडिया, आइडिया, आइडिया नहीं बोलते, आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, आइडिया, ठीक है। इसे ईयर, फियर, तो यहां पे ई ए का उच्चारण क्या है, ईयर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा रूल क्या कहता है, कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण क्या होता है, आ होता है और ए होता है, यानी कि ए होता है और आ होता है, ठीक है। अब जैसे देखो इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जेलस, ए आ गया, हेल्थ, ए आ गया, हेवन, ए आ गया, बट यहां देखो अब इसे क्या पढ़ेंगे, लेर नहीं, लर्न, आ की आवाज, सर्च, आ की आवाज, अर्ली, आ की आवाज, ना कि ईरली, है ना, अर्ली, देख रहे हो। तो ये है इनके रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। आगे देखिए, अब डबल ई का साउंड, ये लॉन्ग वाउल साउंड होता है ई का, पहले बता दूं आपको, बहुत इजी है, मैंने अभी आपको बताया भी था इसके बारे में। ब्रीड, अब इसे विक नहीं पढ़ना, विक, वीक, थोड़ा लंबा लो साउंड, नॉट चिक, चीक, है ना, नॉट हिड, हिड, हिड नहीं, हिड माने तो छुपना होता है, हीड, फ्रीज, ग्रीन, ग्रीन, ये क्या है, एस डबल ई एन, सीन, ना कि सिन, भाई सिन मत बोल देना, अगर आपने इसको सिन बोला, सिन मतलब तो पाप होता है, आपको क्या बोलना है, सीन, सीन। चलिए कम ऑन, थोड़ा सा और बस हिम्मत बना के रखिए। जब किसी शब्द में डबल ई के बाद आर आ जाए, अब ध्यान से देखना, फिर आर आ गया और मैंने क्या बोला, जब भी आर आ जाए आंखें गाड़ के रखना, ये रूल्स ही चेंज कर देता है, ये रूल्स ब्रेक कर देता है, ठीक है। और इसको हमें कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखो अब ये क्या साउंड हो गया, ईया, क्या साउंड देते हैं इसमें, ईया का। जैसे देखो, ये देखो डबल ई आया तो होना चाहिए डी, लेकिन जैसे ही रा आया, डियर, स्टी, लेकिन रा आ गया, स्टीयर, इंजीनियर, 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 चेयर, जियर, लेयर, ठीक है, ना कि लीर, लेयर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आई होप। आगे देखिए, ईयू का उच्चारण नियम देखेंगे। जब किसी वर्ड में या शब्द में ईयू दिया हो तब ईयू का उच्चारण यू से किया जाता है। कैन यू इमेजिन, देखिए, यूलॉजी ना कि ईयूलॉजी, यूलॉजी, ईयू दे रखा है ना, यूलॉजी, देखते जाओ, तो ये है यूलॉजी। ये क्या है, फ्यूल, यू, फ्यूल, यूरोप ना कि यूरोप, नहीं, ये क्या है, यूफोनियस, यूफोनियस, ठीक है। ये क्या है, फ्यूड, फ्यूड, एंड यू, यूफनी, यूफनी, यूफनी। इस तरह से इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। ये देखने में बड़े टफ लगते हैं, बट वंस यू कम टू नो अबाउट द रूल्स एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स, you will pronounce these words very easily, guys, very easily, right? That's why I'm telling you this video is going to be very very lucrative for you all, ठीक है। अब देखो EW का उच्चारण नियम,
जब किसी शब्द में वर्ड में EW दिया हो तो EW का उच्चारण यू से करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू, तो यू से फ्यू, न्यू, स्ट्यू, है ना, म्यू, ह्यू एंड फ्लू। चलो आगे चलते हैं, इजी था, आगे जाइए। जब किसी शब्द में CH, SH, L, R के बाद EW दिया हो तब EW का जो उच्चारण है वो ऊ हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऊ। अब देखो SH के बाद EW तो कैशू, कैशू, ऊ, ठीक है। ब्लू, स्क्रू, फ्लू, क्या है? फ्लू। यहां पर देखो पेच, निहत, उड़ा हुआ, काजू का पेड़, ये इनके मतलब भी दे रखे हैं यहां पर, ठीक है, ताकि आप इनको सीख जाओ, बोलने लग जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो अब देखो EY का नियम देखेंगे। EY का नियम कहता है जब किसी शब्द के अंत में EY दिया हो तब EY का उच्चारण ई से किया जाता है। किससे? ई से। जैसे EY दे रखा है लास्ट में, सो इट्स टर्की, मंकी, ट्रॉली, है ना, जर्सी, हॉकी, मिडली, क्या हो गया? मिडली। तो इस तरह से आप इनका प्रोनाउंस करेंगे और जल्द से जल्द इंग्लिश को सीखेंगे, मेरी तमन्ना है ये। जब किसी शब्द में V या TH, अब देखो V, देख लो ध्यान से, V है ना, ये हमारा V और V और TH, इसके बाद अगर हमारा EY आता है तो दोस्तों EY का जो उच्चारण है वो क्या करना है? ए करना है। जैसे कन्वे, अब इसे कन्वी मत पढ़ना, कन्वे, सर्वे, अब सर्वी नहीं है, EY का उच्चारण अब ई नहीं है, अब ए है, ए। जैसे TH आया, TH के बाद EY, तो इसे दी इसलिए नहीं पढ़ते, पढ़ते दे, क्या पढ़ते हैं? दे। तो ये प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आप लोगों के लिए। आगे देखिए EI का नियम देखेंगे। अब जब किसी शब्द में EI दिया हो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है EI और IE के अंदर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। जब किसी शब्द में EI दिया हो तब EI का जो उच्चारण है वो ई से करना है। ई से मतलब लॉन्ग वाउल साउंड देना है आपको। कौन सा वाउल साउंड देंगे? लॉन्ग वाउल साउंड, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये क्या है? लॉन्ग वाउल। यू शुड नो व्हाट इज लॉन्ग वाउल साउंड, ताकि आप हंसी का पात्र ना बने और आपको पता हो कब मेरे को ई करना है और कब मुझे ई करना है। ई, जैसे टे, टे, पे, पे, ई, ई। और इंग्लिश में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लॉन्ग वाउल साउंड्स एंड शॉर्ट वाउल साउंड्स, गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइक यहां पर देखो रिसीव, अब इसे रिसीव मत बना, रिसीव नहीं, रिसीव, सीलिंग, डिसीट, है ना, कंसीव, परसीव, प्रोटीन ना कि प्रोटीन, प्रोटीन, परसिव, कंसिव, ऐसा कुछ नहीं है। ईव, ईव, प्रोटीन, लॉन्ग वाउल साउंड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो आज आई होप आपको लॉन्ग वाउल और शॉर्ट वाउल साउंड के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो गई होगी, ठीक है। कुछ शब्दों में EI का उच्चारण ए या आई किया जाता है, यानी कि ए भी किया जाएगा और आई भी किया जाता है। ध्यान से देखो, जैसे इसे पढ़ते हैं लेजर, इसका मतलब होता है इत्मीनान से। हेफर, इनविगल, है ना, इनविगल। और बट यहां पर देखो आइदर, नाइदर, है, साइज्मिक, क्या पढ़ रहे हैं इसको? साइज्मिक, साइज्मिक। वैसे तो इसे साइज्मिक बोलते हैं बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साउंड साइज ऐसा है, साइज्मिक। कुछ लोग साइज्मिक भी बोलते हैं, साइज्मिक, ठीक है। इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास OA का उच्चारण नियम। OA का क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी शब्द के बीच में OA दिया हो तब OA का उच्चारण आपको ओ से करना है। जैसे ये क्या लिखा है? R, उसके बाद OA और फिर CH, तो राचा, तो ये हो गया रोज, कल, कोल, रास्ट, रोस्ट, टोस्ट, रोम, गोल। क्लियर हुआ? क्या आवाज दे रहे हैं हम? ओ की आवाज दे रहे हैं। चलिए आगे चलिए। जब किसी शब्द में OA के बाद R आ जाए, फिर आ गया R, मैंने बोला था जब भी R आया लफड़ा करेगा, ठीक है, फिर कर दिया इसने लफड़ा। अब इसने OA को क्या बना दिया? ओ बना दिया। क्या बना दिया? ओ। अब इसीलिए यहां पर जो है हम इसको थोड़ा सा अलग पढ़ते हैं ओ से। इसे पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हैं? बर्ड, है ना। यहां पर अब इसे पढ़े बर्ड, हर्ड, कॉर्स, है ना, हॉर्स, बॉर, रॉर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? रॉर। थोड़ा सा रफ है, यहां पर ओ की आवाज देती है, ना कि ओ की आवाज आती है। हल्की सी ओ की आवाज होती है, इसमें हल्की सी होती है बट होती है,
ठीक है, और यही होते हैं रूल्स प्रोनाउंसिएशन के। आई ई का देखिए उच्चारण नियम, जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो तब आई ई का उच्चारण आपको ई करना है, एंड विच इज कॉल्ड लॉन्ग वाउल साउंड, राइट। सो इट्स फील्ड, क्या बोलेंगे सर, फील्ड, थीफ ना कि थिफ, थीफ चोर, शील्ड है ना, प्रीस्ट आई ई दिया हुआ है, व्हील्ड है ना, व्हील्ड, ब्रीफ, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी शब्द के बीच में आई ई दिया हो तब आई ई का उच्चारण ई से किया जाता है, ये मैंने अभी बताया। लेकिन आपको पता है ना, हॉस्पिटल के अंदर लड़का भी पैदा होता है और लड़की भी पैदा होती है, लेकिन बच्चे पैदा होते हैं ना हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे, तो एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, वो एक बेबी बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, लेकिन बेबी गर्ल बेबी बॉय, लेकिन एक थर्ड केस भी होता है, जिस केस में पेरेंट्स को चुपचाप बताया जाता है, साइन करवाया जाता है और उसको कोई थर्ड पार्टी लेके जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। छोटे बच्चे ना समझे वो अपनी मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस यहां भी हैं, अपवाद। जैसे एक वर्ड देखो ये वाला, अगर आई ई का मतलब ई है तो ये फ्रींड होना चाहिए। इसे हमें क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, इसे हमें पढ़ना चाहिए फ, है ना, और ये फ्रींड, इसे ये पढ़ना चाहिए फ्रींड, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, फ्रेंड। क्या पढ़ते हैं, फ्रेंड। हम इसे फ्रींड नहीं पढ़ते, हम इसे फ्रेंड पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस आर देयर इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश, एक्चुअली एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह है वो, नॉट इन इंग्लिश। ओके आगे चलते हैं। जब दो साइलेबल शब्दों के अंत में आई ई दिया हो तब आई ई का उच्चारण ई से किया जाता है। अब देखो यहां पर जैसे के बाद आई ई, कुकी है ना, रुकी, क्या आवाज आ रहा है, ई, टॉकी एंड मूवी, तो लॉन्ग वाउल साउंड देना है क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी हुई है लॉन्ग वाउल साउंड के लिए, तो ई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जब सिंगल साइलेबल के अंत में आई ई दिया हो तब आई का उच्चारण आए हो जाता है। देखा, डबल, अगर डबल साइलेबल है तो क्या आवाज आ रही है, ई की, लेकिन अगर सिंगल है तो आई की आवाज। जैसे देखो सिंगल साइलेबल है, सिंगल साइलेबल के बाद आई, डाई, पी सिंगल साइलेबल, आई, पाई, टाई, लाई। अब ये ली, टी, पी, डी नहीं है, अब ये चेंज हो गया है दोस्तों, अब ये चेंज हो गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही आसान है, बस ओ ई का नियम देखेंगे अब हम। ओ ई के केस में कह रहा है जब किसी शब्द के अंत में ओ ई दिया हो तब ओ ई का उच्चारण आपको ओ से करना है। सिंपल सी बात है, जैसे हो, वो, है ना, और यहाँ पे फोटो। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि आपको बताया, जैसे इसे, अब इसे कैनो नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते कनू, कनू, और इसे शो नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते शू। क्या पढ़ते हैं, शू की आवाज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं एक्सेप्शनल केसेस के केस आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ओ आई देखेंगे, जब किसी शब्द के बीच में ओ आई दिया हो तब ओ आई का जो उच्चारण होता है वो ऑय से किया जाता है। देखो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ओ आई दिया हुआ है, तो यहां पर पढ़ेंगे अवॉइड, ऑय की आवाज आ रही है, पॉइजन, पॉय, ऑइजन, पॉइंट, ऑइंट, ऑइंट, जॉइन, ऑयल, बॉयल, ऑयल, कॉयल। इस तरह से आप यहां पर ओ आई का उच्चारण आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो जब किसी शब्द में ओ आई के बाद आर आ जाए फिर आ गया आर, ध्यान से देखो, ओ आई के बाद बच्चों आर दिखाई दे जाए ना, अब ये हो गया व, क्या हो गया, व, ध्यान से देखना, व हो गया। अब ये वर्ड अगर आप देखो तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा बोलते समय, प्रोनाउंस करते समय, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेमवर्स, क्या लिखा है, मेमवर्स, तो ये मेमवर्स है। अब यहाँ पे देखो इसे लिखते हैं रेपर्टोर, रेपर्टोर। मैं यहाँ पर इसको देखो रेपर्टोर, क्या लिखेंगे, रेपर्टोर, और यहाँ पे रिजर्वोर, क्या, रिजर्वोर। तो इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, मेमवर्स, रेपर्टोर एंड रिजर्वोर, ये इनके प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ थोड़े से टफ वर्ड्स भी आते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें हमें कैसे भी करके करना होता है। आगे चलें। डबल ओ का उच्चारण बहुत ही सिंपल है, जब किसी शब्द के बीच में डबल ओ दिया हो तो ऊ की आवाज आती है, जैसे कूल, बूस्ट, ब्लूम एंड फूल, बून और रोस्ट, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए एक्सेप्शनल केसेस है कि डबल ओ लगा हुआ है लेकिन ऊ की आवाज नहीं है, आ की आवाज दे रहा है। जैसे इसे पढ़ते हैं वुड, इसे पढ़ते हैं हुड, लेकिन इसे पढ़ते हैं फ्लड और इसे पढ़ते हैं ब्लड। अब यहाँ पे ब्लूड और फ्लूड नहीं पढ़ते, तो एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, ठीक है। अब देखिए जब किसी शब्द के बीच में डबल ओ के बाद के दिया हो तो उ की आवाज, और ये उ कौन सा है, ये शॉर्ट वाउल साउंड है, इसमें लॉन्ग वाउल साउंड नहीं है। जैसे हुक, टुक, शुक,
ठीक है। लुक, कुक, बुक, अब इसे बुक, कुक, लुक नहीं करना है, लुक, बुक, कुक, है ना। हुक, टुक एंड शुक, ये साउंड है इसका। ध्यान से देखो, के बाद डबल ओ के बाद अगर आर दिया हो तब क्या करोगे? अब उआ की आवाज, क्या आवाज आ रही है? उआ की आवाज आ रही है। एग्जांपल देखिए आपके सामने है, बुअर, पुअर, है ना, डबल ओ के बाद आ रहा है इसलिए, ठीक है। और मुअर, स्पुअर, ये वजह है, देख लो ध्यान से। ओयू का उच्चारण नियम देखेंगे, जब किसी शब्द के बीच में ओयू दिया होगा तब ओयू का जो उच्चारण होगा वो आउ होगा। क्या होगा? आउ। जैसे ओयू दे रखा है यहां पर, तो यहां पे उच्चारण हो गया क्लाउड, फाउंड, लाउड। अब ये लो नहीं है, लाउड है। आ की आवाज आ रही है बट होनी नहीं चाहिए। अबाउट, साउंड एंड हाउस, आपकी आंखों के सामने है, रूल्स आप देख लीजिए, ठीक है। और ये रूल्स आने बहुत जरूरी है आपको। जब किसी शब्द में ओयू के बाद एल दिया हो तब ओयू का जो उच्चारण है वो ओ होगा, सिर्फ ओ। अब देखो यहां पर, इसीलिए इसे शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर, ठीक है। क्या बोलते हैं? शोल्डर, ना कि शोल्डर या शाउल्डर, इसे शोल्डर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओयू के बाद एल दिया हुआ है। तो ओयू के बाद एल है, मोल्डर, बोल्डर, मोल्ड, मोल्ड एंड सोल। इसे साउल वाउल कुछ नहीं बोलते, सोल बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं बिकॉज ओयू के बाद देयर इज एल, ठीक है, विच मेक्स दिस वर्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स। जब किसी सैलेबल के अंत में ओयू के बाद आर या एस दिया हो तब ओयू का उच्चारण सिर्फ आ होगा। अब देखो यहां पर, अब सैलेबल के अंत में, सैलेबल्स हैं, इसके अंत में यहां पे ओयू के बाद आर दिया हुआ है। यहां पे देख सकते हैं बिहेवियर, आर दिया हुआ है। इसी तरह से यहां पर ओयू के बाद आर दिया हुआ है। तो यहां पर हावर, इसका क्या उच्चारण हो गया? हावर। इसका हो गया बिहेवियर, क्या हो गया? बिहेवियर। और इसका फेमस। तो लास्ट में आ की आवाज दे रहे हैं, मस, आ की आवाज, अर की आवाज और अर की आवाज, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओडब्ल्यू के केस में कह रहा है जब किसी शब्द के अंत में ओडब्ल्यू दिया हो तो ओडब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे? ओ से पढ़ेंगे। जैसे एरो, फॉलो, बिलो, ग्लो, क्रो एंड फेलो। तो यहां पर देख रहे हो आप, लास्ट में ओडब्ल्यू दिया हुआ है, तो ओडब्ल्यू के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ ओ से उच्चारित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ओडब्ल्यू के बाद एन या एल हो, अब देखो ओडब्ल्यू है, एन है, OW है, N है, और OW है लेकिन L लगा हुआ है। तो OW के बाद N या L होता है तो इसका उच्चारण क्या होता है? आउ हो जाता है। क्या उच्चारण हो जाएगा? आउ का उच्चारण हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, इसे पढ़ेंगे डाउन, तो ये आउ की आवाज आ रहा है। फ्राउन, है ना, ड्राउन, क्राउन, ब्राउन एंड प्राउल। आपके आंखों के सामने देखो, आप ध्यान से देखो, ओ वाई का केस देखो आप। जब किसी शब्द के अंत में ओ वाई दिया हो तो हम क्या करेंगे? ओ वाई का उच्चारण है या तो ऑय करेंगे या ऑय करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, ये हो गया प्लॉय, या इसे प्लॉय भी बोल सकते हैं, रॉय या रॉय भी बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। ऐसे कॉय या कॉय भी बोल सकते हैं, एंड टॉय या टॉय भी बोल सकते हैं। आवाज थोड़ी सी मैच करती हुई होनी चाहिए, चल जाएगा काम आपका, ठीक है। ईयू का देखिए, अब कह रहा है ईयू का उच्चारण जो होता है वो ऊ या यू होता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, ब्लू, तो या तो ब्लू है या ब्लू है, ठीक है। क्लू, रू, है ना, ड्यू, वैल्यू और वेन्यू। आगे देखिए यूआई के केस में रूल नंबर 1, यूआई का रूल नंबर 1 है जिसमें छोटा वाउल साउंड देता है ये किसका? ई का। जैसे गिटार, छोटा वाउल साउंड, गिल्ट और बिस्किट, ना कि बिस्कुट। इसे बिस्कुट इसीलिए नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं इसका बिस्किट, बिस्किट, ठीक है। अब यहां पर देखो, यूआई का एक उच्चारण आई भी होता है। आई कैसे होता है? जैसे यहां पर देखो, इसे पढ़ते हैं गाइड, गाइज और क्वाइट। तो यूआई का उच्चारण आई भी होता है। ये आपको यहां पर इन वीडियो के रूल से पता चलेगा सब कुछ, ठीक है, ताकि आपसे कोई गलती ना होने को दाए। तो दोस्तों फाइनल आपने देखा कि किसी भी वर्ड के अंदर जब डबल वाउल्स आते हैं, यानी कि वाउल पेयर्स आते हैं, तो किस तरह से उनके साउंड्स ट्रांसफर होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको अपने माइंड को कर लेना है एक्टिवेट, और इस वीडियो को देखना है ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स देखिए, 5 टाइम्स देखिए, लेकिन तब तक देखते रहिए जब तक आपको ये रूल्स, सिर्फ 21 वाउल पेयर के रूल्स जो है ना, ये आपके यहां पर ना चढ़ जाएं। जैसे बुखार चढ़ जाता है ना 104, 106, वैसे आपको ये इसका पारा चढ़ जाना चाहिए। जब ऐसा होता है 2 से 3 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो चुकी है। अब मैं यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं दोस्तों, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें बिल्कुल क ख ग से मैं इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहा हूं, वो भी गारंटी के साथ, जिसमें बहुत मात्र फीस रखी हुई है। अगर इसकी पूरी जानकारी आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें या फिर डायरेक्ट कॉल करें और हमारी टीम से बात करें। वहां पर आपको मिलेंगी हमारी प्रीति मैम, जो आपसे पर्सनल बात करेंगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगी। हो सकता है आपका एक छोटा सा टेस्ट भी ले लें
और उसके हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल रहेगा वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही कांटेक्ट करें और मिलिए मेरी लाइव वर्कशॉप के अंदर। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे अपनी मास्टर क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय।